जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना खड़ा रहना पड़े। नंबर 2, गीता में लिखा है कि अपने बीते हुए कल को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित करता है। नंबर 3, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। नंबर 4, गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र एक ही सत्य है और वह है मृत्यु। जिस मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। नंबर 5, मनुष्य को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। मृत्यु के प्रति भय ही मनुष्य के वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है, इसलिए मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवा मनुष्य का कोई साथी नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। नंबर 8, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। नंबर 9, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 10, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 11, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 12, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 14, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। नंबर 15, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। नंबर 16, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। नंबर 17, गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते हैं। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होना देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए तो भी स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 18, भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तभी वह अहंकार जैसे अवगुण से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। 19, गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आंकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। 20, मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद मिलती है। 21, मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणाम की चिंता में परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान दें और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें। 22, श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है
कि हम लोग एक कठपुतली हैं और जो इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उनका ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपने इन अनुयायियों में कहते हैं कि कोई व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। 23 इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दोस्तों की ज़िंदगी में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी ज़िंदगी को बुरा कहते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशान रहती है, पर उसका अपना जीवन कभी अच्छा नहीं लगता है। 24 जीवन में त्याग की बहुत अहम भूमिका होती है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पाता है जिसकी उसे चाहत होती है। वह जहाँ जाता है वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ पर कभी वह जाता है कि सिर्फ यही सोचता है। ऐसे जहाँ को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कहा जाता है। 25 अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन में बने रहना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में बदलाव होता है और जीवन में भी सुधार होता है, इसलिए त्याग करना चाहिए। 26 श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है, फिर वह व्यक्ति इतना लोभ और भोला किस बात का उपदेशक है जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता। 27 श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा केवल अच्छा धर्म होगा, समान अच्छा आचरण होगा, अपने आचरण को सुंदर बनाना होगा। इसलिए हमें अपने धर्म को और पहचानना होगा और भी बेहतर बनाना सीखें। 28 इन शिष्यों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप वैसे ही बीज बोएंगे जैसे ही काटेंगे। आप परिश्रम करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे ही परिश्रम अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में जो स्थान चाहते हैं उस स्थान पर हैं। केवल आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह बस इतना है कि आपकी मेहनत से बढ़कर अपना अच्छा प्रस्ताव देगी। दोस्तों, आशा है कि आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी। आपका साथ मेरा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए आपको प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।